जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन, एक नई सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी उसको शॉर्ट में बोलते हैं CISF ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है नई सरकारी नौकरी के लिए। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो ये भर्ती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, मुझे ड्राइवर बनना है, तो भी ये भर्ती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो CISF ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2025 में, इसमें आवेदन कौन कौन कर पाएंगे, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने आपको तो बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास 10th पास आप होना चाहिए, एक लास्ट मिनिमम। उसके बाद क्या इसका आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन में, सबसे मेन आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है, कैसे आप एग्जाम को पास करेंगे, सब हम लोग एक एक कर देखने वाले। सबसे बड़ी बात, इसमें जो आवेदन करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेल आवेदन करेंगे, फीमेल के लिए ये ऑप्शन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यानी सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें आवेदन कर दें। अब देखिए एक CISF ने जारी किया है 1124 पद है टोटल, तो ठीक ठाक पद है। आपको अगर ये मौका चाहिए तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आप कोई भी गलती ना करें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो भर्ती है 10th पास के लिए, लेकिन कोई भी भर्ती अगर 10th पास का निकलता है तो उसको, जैसे रेलवे में निकलता है वो ग्रुप डी, वो 1800 मिनिमम जो उसका बेसिक होता है वो 18,000 होता है और ग्रेड पे होता है 1800 होता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास है तो आपको पे लेवल 3rd में आने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, जिसका बेसिक स्टार्ट होता है 21,700 से और 69,100 तक इसका जाता है। अब इसमें क्या है, सिर्फ क्या आपको इतना ही सैलरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक है। इसमें आपको क्या HRA ऐड होगा, इसमें आपको DA ऐड होगा, इसमें आपको TA ऐड होगा। इस प्रकार के अदर अलाउंसेस जब ऐड हो जाएंगे तो आप लगभग 40,000 के आसपास चले जाएंगे, यानी आपका सैलरी स्टार्ट होने वाला है 40,000 से। ये देख लीजिए, ठीक है। जारी करता कौन है? CISF। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इसमें आवेदन कैसे करेंगे, तो आपका आवेदन 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट है, ठीक है। यानी आज है 2 तारीख, कल से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 4 मार्च 2025, यानी अब से लेकर 1 मंथ का समय दिया गया। बहुत लोग लास्ट टाइम का वेट करते हैं, वेट बिल्कुल ना करें। लास्ट टाइम सर्वर हैवी होगा और आपका ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाएगा, इसलिए कोशिश करें समय रहते ही आवेदन कर दें। लास्ट का जो पेमेंट भी आप 4 मार्च तक ही कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एप्लीकेशन फी, मिनिमम फीस रखा है। बहुत ऐसे वैकेंसीज होते हैं जिसमें 3,000, 2,000, 500 इस प्रकार के फीस होते हैं, लेकिन CISF ने आपको मौका दिया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में, यानी OBC, जनरल एंड EWS आपको मात्र 100 रुपए का फीस लगने वाला है। SC, ST, ESM के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है, यानी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI एड्रेस से ही कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ऑफलाइन आपको नहीं करना है, ठीक है। फी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यानी बहुत ज्यादा आपके लिए फी नहीं है, मिनिमम 100 रुपए, कोई भी आवेदन कर सकता है, ओके। अब एज लिमिट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मिनिमम 21 साल वाले और मैक्सिमम 27 साल वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्या 27 साल से ऊपर कोई आवेदन नहीं कर पाएगा? देखो दोस्तों, आपको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल जो OBC को आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसी प्रकार SC एंड ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी अगर आप 27 साल के हैं, अगर कोई OBC का है तो +3 यानी 30 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार SC ST कोई 27 साल का है तो +5 ईयर कर लो, यानी 32 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब पद देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो वैकेंसी है उसमें लिखा है कांस्टेबल ड्राइवर, तो इसमें जो टोटल पद है उसमें 845 पद आपके लिए कांस्टेबल ड्राइवर का है। एंड दूसरा है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसमें 279 पद हैं। ये दोनों में ही 10th पास अगर आप हैं तो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, तो उसके साथ में ड्राइवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्राइविंग करना पसंद करते हैं, अगर आप ड्राइवर है तो आप अपना बाइक भी चलाएंगे तो भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें बोला है कि एडिशनली आपके पास द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस, यानी आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस DL होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th पास है, DL है तो आवेदन करिए, ठीक है। अब देखिए
जो रिक्रूटमेंट होगा, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला किस तरीके से होगा, कैसे, क्या पहले एग्जामिनेशन होगा? बहुत लोगों को डाउट रहता है क्या पहले एग्जामिनेशन? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपका पहला स्टेप है पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी एंड पीएसटी है क्या? तो आपका पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसका आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब आपसे रनिंग कराया जाएगा, ठीक है। रनिंग के बाद आपका क्या होगा, आप हाई जंप, लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आपका हाइट एंड वेट चेक किया जाएगा, दैट इज पीएसटी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ट्रेड टेस्ट, यानी आपको क्या एक्चुअल में ड्राइविंग लाइसेंस के आपके पास अगर है तो क्या आप ड्राइविंग कर पा रहे हो, क्या आप अच्छे ड्राइवर हो, ये भी आपको चेक करेगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन या तो ओएमआर बेस्ड होगा या सीवीटी बेस्ड होगा, जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी पहला स्टेप, उसका दूसरा स्टेप, उसके बाद आपका आ जा रहा है एग्जामिनेशन थर्ड स्टेप में। अब ये एग्जामिनेशन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होने वाला है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल होने वाला है एंड फिफ्थ में अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब देखिए उसका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है ये भी समझना जरूरी है। टोटल मार्क्स आपका होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होने वाला है और उसमें जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जीके, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर होगा, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होने वाला और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इसमें होने वाला। 2 घंटे का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स और कोई अगर गलत करते हो तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया कटेगा, यानी इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाला। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होने वाला है, ठीक है। अब इसमें जो पीईटी जो एक इंपॉर्टेंट है कि आपको 800 मीटर का रनिंग करना है 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप करना है आपको 11 फीट का, आपको 3 चांस दिया जाएगा। अगर किसी भी चांस में आप 11 फीट क्रॉस कर जाते तो वो आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करना, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया, लेकिन बहुतों को डाउट होगा क्या ये एक्चुअल है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो एक फर्जी नोटिफिकेशन बताते हैं कि ये वैकेंसी आ गई, एफसीआई की न्यू वैकेंसी आ गई जिसमें 80,000 40,000 पद है। तो इस प्रकार के यूट्यूबरों से बचे। और अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूं। तो दोस्तों अब देखिए ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप ये लोगो देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ ये नोटिस देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे लिखा है 3 फरवरी से लेके 4 मार्च तक, क्लोजिंग डेट 4 मार्च। देखिए इसमें मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ मेल ही आवेदन कर पाएंगे। पद का नाम है कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल पे लेवल 3rd। ये सारे इंपॉर्टेंट जो नोटिस से मैंने इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था। ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना है। पहले ही बताया था, पहले पीईटी होगा, पीएसटी होगा, फिर सीवीटी एग्जाम होगा या ओएमआर सीट्स के हिसाब से होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होने वाला, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको ये जो डिटेल बताया था वैकेंसी, उसका आपको कैटेगरी वाइज भी इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से ज्वाइन करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको स्टेप भी बता दिया था कब क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इससे भी देख सकते हैं। और हमने पूरी कोशिश की है कि पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में दे दे। हाइट एंड वेट मिनिमम आपका जनरल ओबीसी एससी वालों का 167 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड चेस्ट का जो नॉर्मल 80 होना चाहिए। और आपको एक्सपेंड करने के लिए बोला जाए तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 80 85 80 और 85 के बीच में देखिए 5 का गैप है, ये होना चाहिए जब आपको एक्सपेंशन करने के लिए बोला जाए तो, ठीक है। एंड जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैंडिडेट होंगे जैसे गढ़वाल के या मिजोरम के, अरुणाचल प्रदेश, उनका जो हाइट 160 सेंटीमीटर रखा गया है और उनका एक्सपेंशन जो चेस्ट का होगा 78 से लेके 83, यानी मिनिमम 78 और एक्सपेंड करने के बाद 83 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था जानकारी आपको आपके नए भर्ती के रिगार्डिंग में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपको ऑथेंटिक तरीके से इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको बताते रहे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने से लास्ट तक कोई भी समस्या ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।